कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ जस्ट 24 घंटे रह गए महाराष्ट्र विधानसभा की कैंपेनिंग खत्म होने के लिए। मैं 24 घंटे रह गए क्योंकि 18 तारीख लास्ट दिन था और 5 बजे तक का कैंपेनिंग था। अब उसके बाद सिटीजन को रोड पे कोई शोर शराबा, भोंगा, लाउड स्पीकर, रैलीज कुछ नज़र नहीं आएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर फ्रॉम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, जो दिल्ली से रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 56/185/2014/PPS1 डेटेड 5 फरवरी 2015। कहने का मकसद ये है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि 14 कैंडिडेट्स है, 184 बाइकल्ला में 14 कैंडिडेट्स है, जिसमें नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है और इंडिपेंडेंट भी है। लेकिन मैं वाहिद हूँ इन 40 कैंडिडेट्स में, मैं वाहिद हूँ जो कि रीजनल पार्टी का फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है। रिमेनिंग जितने भी 13 कैंडिडेट्स थे, जिसमें मेरे जान पहचान वाले दोस्त अहबाब भी है, तो या तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए या किसी पार्टी से खड़े हुए तो टिकट लिए। लेकिन मेरी ये पोजीशन है कि मैं टिकट बांटता हूँ, जबकि अदर्स टिकट मांगते हैं और लेते हैं। दूसरी बात यह कि जब से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई महाराष्ट्र के लिए 5 फरवरी 2015, उस दिन से आज तक यानी करीब 10 साल होने आए, मोर देन 1 लाख से ज़्यादा मैंने लेटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस किया टू द कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और जो मैंने 400-500 लेटर पीएमओ के पोर्टल में डाला था, जिसमें से मुझे 250-300 का रिप्लाई भी आया, और ये मेरा निजी मुफाद नहीं था। सिटीजन की जो वॉइस थी, सिटीजन के खिलाफ जो हैरेसमेंट चल रहा था, जो टॉर्चरिंग हो रही थी, जो उन्हें तकलीफात हो रही थी, और जो मेरे पास अपनी बिपता लेकर आए थे, जिनकी बिपता सुन के उनके नाम से मैंने कंप्लेंट किया ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन उसके ऊपर मैंने मेरी पार्टी का रिकमेंडेशन दिया, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही पुख्ता तरीके से एक्शन हुआ और उन्हें सपोर्ट मिला और उनका जो हैरेसमेंट था, टॉर्चरिंग था, वो खत्म हुआ। 10 सालों में जब से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, कोई एक लेटर बता दीजिए कि हमने किसी के आशियाना तोड़ने के लिए इस्तेमाल करे, हमने बिला वजह किसी को तकलीफ दिए, हमने किसी बेगुनाह मिस्कीन को हैरेस किए, टॉर्चर किए, अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपना बड़कपन दिखाने के लिए। हमारी खून में नहीं है और हमारा नेचर है सॉफ्ट कॉर्नर। हम मजलूम, गरीब, डाउन ट्रेंड सिटीजन के लिए अपना हेल्प करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। जबकि एक कॉर्पोरेटर या एक तालुका का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कोई भी पार्टी का रहे, वो एक लेटर भी आपको नहीं देगा, 10 चक्रे कराएगा। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ एम पॉलिटिकल पार्टी, मैंने ना जाने कितने रिकमेंडेशन दिया, ना जाने कितने रिकमेंडेशन दिए। जब सिटीजन को गांव जाना था इमरजेंसी पर्पस के लिए और वेटिंग 100, 200, 500 थी, हमारा एक रिकमेंडेशन किया, चाहे वो सेंट्रल रेलवे या वेस्टर्न रेलवे, वीआईपी कोटा में वो टिकट कंफर्म हुई, इमरजेंसी बेसिस पे वो टिकट कंफर्म है। हमने ना जाने कितना काम किए। हमने अपनी पार्टी का रिकमेंडेशन दिए थे स्पेशल ट्रेन के लिए, जो मुंबई से बिहार जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, और जैसे ईद बकरीद में सिटीजन को जो तकलीफात होती है ट्रेन की, टिकट्स की, तो हमने स्पेशल ट्रेन का भी रिकमेंडेशन दिए थे, जिसका आर्टिकल इनकलाब उर्दू न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि अब वोटर्स को ध्यान देना चाहिए कि आपका जो कीमती वोट है वो कौन से कैंडिडेट को जाएगा। कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही कि वो कैंडिडेट को वोट दे रहे कि जब अगर वो जीत गया तो आपके ही आसने पे पत्थर मारे। बहुत ही सोच समझ के अपना कीमती वोट दीजिए, और वोट तो जरूर दीजिए। एक भी सिटीजन वोट को मिस ना करे। और सुनाई दे रहा है कि जो लोग आदी है वोट ना करने के, तो वो सुन लीजिए। सूत्रों से पता चल रहा है कि उनका राशन कार्ड और उनका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा अगर आप वोट नहीं दे रहे। अभी जैसा कि 184 बाइकल्ला को ही ले लीजिए, कभी टाइम निकल के आप रिसेप्शन कंपनी में चले जाइए। मैं 14 कैंडिडेट है,
14 कैंडिडेट है, जिसके लिए 500 और 1000 पुलिसमैन, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ ऑफिसर विद अदर स्टाफ ऑफिसर काम करे। किसके लिए? महज 14 कैंडिडेट के लिए। और ये जो 14 कैंडिडेट है, ये समझ लीजिए कि बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स है और 50% ज़्यादा मुस्लिम से, माइनॉरिटी वाले, तो हर 25,000 के आवाज़ में एक कैंडिडेट है। तो ये कैंडिडेट की कितनी अहमियत है। और अगर ये कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा तो ये जो हज़ारों लाखों जो ऑफिसर, स्टाफ, पुलिस में लगे इलेक्शन के लिए, वो सब बेकार हो जाएंगे। तो हम हिम्मत जुटा के इलेक्शन लड़ते हैं ताकि हम जीत हासिल करें और आपके फलाह बहबूद के लिए काम करें, वरना सब आपके हाथ में है। आप जैसा नेता चाहिए चुनिए, फिर 5 साल भुगतते रहिए, आसमान की तरफ हाथ उठा के बद्दुआएं देते रहिए। तो सोच समझ के वोट करना। और हमारा जो सिंबल है बैटरी टॉर्च, और ईवीएम मशीन में हमारा सीरियल नंबर 6 है, तो हमें ही वोट देके जीत दिलाई। क्योंकि नईम शेख हर मजलूम, हर गरीब, हर मोहताज, हर तकलीफदा आदमी के साथ खड़ा रहता है। वो ये नहीं देखता उनका कास्ट, कलर, रिलीजन। खुदा हाफिज।